अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज जहमा और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में खुशामदीद। पड़ोसियों से खुशगवार ताल्लुकात के मिशन पर वजीर आजम इमरान खान ईरान पहुंच गए। मशहद में खुरासान के गवर्नर जनरल ने इमरान खान का इस्तकबाल किया। वजीर आजम मशहद में इमाम अली रजा के रोजे पर हाजिरी के बाद तेहरान रवाना हो गए, जहां उनके एजाज में इशाइया दिया जाएगा। वजीर आजम कल ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी और सदर हसन रूहानी से मुलाकात करेंगे। ईरानी सदर हसन रूहानी वजीर आजम इमरान खान के एजाज में जोहराना देंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। ईरान रवानगी से कबल कोयटा में हजारा बरादरी के वफ्द से मुलाकात की, हुरसा से इजहार ताज़ियत किया। और ईरान रवानगी से पहले वजीर आजम इमरान खान ने अपोजिशन रहनुमाओं को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कोयटा में हाउसिंग स्कीम की इब्तिदाई तकरीब से खिताब में कहा, जेल यात्रा से बचने के लिए शरीफ खानदान, जरदारी और ओमनी ग्रुप जल्द से जल्द हुकूमत गिराना चाहते हैं। दुश्मन भी इस मुल्क का वो हाल ना करे जो शरीफ और जरदारी खानदानों ने किया है। वजीर आजम ने यकीन दिलाया कि जल्द मुश्किल वक्त से निकल जाएंगे और पाकिस्तान तरक्की करेगा। अब ये देख रहे तमाशा, बड़े बड़े डाकू पकड़े जा रहे हैं। पहली दफा पाकिस्तान में बड़े डाकुओं को हाथ पड़ रहा है, नहीं तो सिर्फ गरीब बेचारा आदमी जेल में जाता था। जिस तरह इस मुल्क को पिछले 10 साल में लूटा गया है, दुश्मन ना करे उस मुल्क से जो इन्होंने किया है। ये मुल्क इंशाल्लाह उठ जाएगा। 10 साल मेरा मजाक उड़ा, कहा जी ये जीत नहीं सकता। फिर जब प्राइम मिनिस्टर बना तो अब कहते जी मुल्क बन गया, लेकिन अब चलेगा नहीं। जिस मुल्क में 10 सालों के अंदर हुक्मरानों ने कर्जा इस मुल्क का 6,000 अरब से 30,000 अरब पे चढ़ाया हो, आपको दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। जितनी भी देर लग जाए, हमने इनको सजाएं सिर्फ इसलिए देनी है, कोई इस मुल्क में इलेक्शन करके ऊपर आए और डरे मुल्क लूटते हुए। तीनों बड़े खानदान, 2 शरीफ बरादरान, उनके बच्चे, उधर से जरदारी और ओमनी ग्रुप घबराए हुए हैं। जल्दी से इमरान खान की हुकूमत गिराओ, नहीं तो ये सारों ने जेलों में चले जाना है। असद उमर ने विफाकी काबीना को तो खैर बात कह दिया, लेकिन पीटीआई रहनुमा उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे। जहांगीर तरीन ने उनकी खिदमत सराहते हुए कहा कि असद उमर से कोई तनाज़ा नहीं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद भी साबिक वज़ीर खजाना को मनाने के लिए पुरअज़्म है। असद उमर ने वजारत खजाना को अलविदा क्या कहा। पीटीआई में हर कोई उन्हीं की माला जपता नजर आता है। लोधरा में सहाफियों से गुफ्तगू में जहांगीर तरीन साबिक वजीर खजाना को सराहते हुए नजर आए। कहा उनका असद उमर से कोई तनाज़ा नहीं। असद उमर साहब हमारी पार्टी के सीनियर रुकन है, मेरे साथ कंधा पर कंधा हमने स्ट्रगल की है इमरान खान को वजीर आज़म बनाने की। उनका बड़ा करीबी किरदार है। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं असद उमर पार्टी का असासा हैं, वो उन्हें मनाने जरूर जाएंगे। मुझे टास्क नहीं मिला, मैं खुद जा रहा हूँ और अल्लाह को मंजूर हुआ तो उसको जरूर मनाऊंगा। शेख रशीद और जहांगीर तरीन का कहना था कि वजीर आला पंजाब उस्मान रोजदार को हटाए जाने की बातें बेबुनियाद हैं। इमरान खान का उस्मान रोजदार पर एतमाद बरकरार है। साबिक वजीर सेहत आमिर कयानी कहते हैं इमरान खान का फैसला कबूल है, मगर वो बेकसूर थे। दवाओं की कीमतों में इजाफे की वजह नून लीग की काबीना और डॉलर थी। समा से बातचीत करते हुए बोले, नाअहल कहे जाने पर बहुत दुख हुआ है। मुझे क्यों निकाला? साबिक वजीर सेहत आमिर कियानी भी फट पड़े, बोले नाअहल कहे जाने पर बहुत दुख हुआ। पीएम साहब ने राइटली सो कि जाहिर है उनका हर फैसला मुझे कबूल है। वो जब अगर समझेंगे कि मुझे कहीं अकोमोडेट करना चाहते हैं या मुझसे काम लेना चाहते हैं, मैं हाजिर हूँ। आमिर कियानी का कहना था दवाओं की कीमतें बढ़ने में उनका कोई कसूर नहीं, ये गुज़िश्ता दौर की पॉलिसी का नतीजा है। मुझे नून लीग का कोई बंदा चैलेंज करने वाला है तो आगे करे, ये तो उनकी कारस्तानी है। साबिक वजीर सेहत ने दावा किया कि उनके दौर में जो कीमत बढ़ाई उससे दवाओं की कीमत में मामूली इजाफा हुआ। खुफिया साज़ेश जाहिर करने वालों के लिए एमनेस्टी स्कीम लाने की तैयारियां जारी हैं। मुशीर खजाना ने ओहदा संभालते ही काम तेज कर दिया। FBI हुकाम को हिदायत की कि स्कीम को आसान बनाने के साथ जल्द हतमी शक्ल दी जाए। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। मुजव्वजा टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाने का हुकूमती मिशन। वज़ीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने छुट्टी के रोज भी अहम बैठक बुला ली। FBR की मुजव्वजा स्कीम के क़वायद और ज़वाबित पर ब्रीफिंग। हुकाम ने बताया कि स्कीम का बड़ा मकसद टैक्स नेट में इजाफा है। टैक्स एमनेस्टी स्कीम का इजरा जल्द कर दिया जाएगा।
मौजूदा माली साल हुकूमत को टैक्स रेवेन्यू में 300 अरब से ज्यादा के शॉर्टफॉल का सामना है। बजट से पहले स्कीम के इजरा से खसारा कम करने में मदद मिलेगी। हुकूमत ज्यादा से ज्यादा 15 से 20% तक टैक्स वसूल करके खुफिया असासों को कानूनी या जायज करार देने पर गौर कर रही है। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि आवाम को ये बताना पड़ेगा कि PTI हुकूमत अपने इंतखाबी मंशूर के खिलाफ एमनेस्टी स्कीम लाने पर क्यों मजबूर हुई। नैब ने नौडेरो से अहम शख्सियत के मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया। नैब के मुताबिक नदीम भुट्टो जाली अकाउंट्स केस में मतलूब था। तर्जुमान नौडेरो हाउस ने तरदीद करते हुए कहा कि नदीम भुट्टो नौडेरो हाउस का इंचार्ज नहीं है। जाली अकाउंट से अरबों रुपए की हेरफेर, नैब ने एक बार फिर शिकंजा कस लिया। लाड़काना के इलाके नोडेरो में छापा मारा, अहम सियासी शख्सियत का मुलाजिम गिरफ्तार कर लिया गया। नैब के मुताबिक नदीम भुट्टो दुबई फरार हो गया था। नैब का दावा है कि नदीम भुट्टो नोडेरो हाउस के मुलाजिम का इंचार्ज है, जिसने जाली अकाउंट से रकम मुंतकिल की थी। दूसरी जानिब नोडेरो हाउस के तर्जुमान ने तरदीद कर दी, कहा नदीम भुट्टो नोडेरो हाउस का इंचार्ज नहीं और न ही किसी इदारे ने नोडेरो हाउस पर छापा मारा है। गिरफ्तार नदीम भुट्टो के भाई अब्दुल जब्बार के मुताबिक नदीम भुट्टो को नोडेरो हाउस से बाहर बुलाकर गिरफ्तार किया गया। हुकूमत ने हमारा वजीर खजाना लगाया है, अब PTI को पीपल्स पार्टी की मुआशी पॉलिसीज पर तनकीद करने का हक नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी मौला बख्श आंडियो कहते हैं वजीर आजम ने 9 माह झूठ बोला, अब उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। वो हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। अगर वजीर आज़म झूठ बोल रहा है 9 महीने मुसलसल, वजीर आज़म को मुस्तफी होना चाहिए और मजीद PTI वाले जाएंगे, हुलिया तब्दील हो जाएगा इस पूरी हुकूमत का। अब इन्होंने वजीर खजाना जो उठाया है वो हमारा वजीर खजाना था। इसका मतलब हमारी मुआशी पॉलिसियों पर अब इस हुकूमत को तनकीद करने का कोई हक नहीं। ये कहना हम NRO नहीं देंगे, तो बादशाह आपसे NRO मांग कौन रहा है? आपने खुद ऑफर की है NRO की, आप धमकियां दे रहे हैं। आपने कहा है जो काम नहीं करेगा वो घर जाएगा। इसका मतलब जिनको घर भेजा है वो काम नहीं करते थे। आपकी कश्ती में सोराख है। आप IMF की फरमाइशी प्रोग्राम पर इस मुल्क को तबाह करना चाहते हैं। आप नाअहल हुकूमत के नाकाम वजीर आज़म हैं। नरेंद्र मोदी पूरे खित्ते पर भारी साबित होने लगे। भारत में इलेक्शन के दौरान पड़ोसी मुमालिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका में दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ गए। लाहौर में मकान के मलबे तले दबकर जाँ बहक होने वाले 6 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तदफीन का इंतजाम अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत किया। अलीगढ़ की रिपोर्ट। कुछ खत्म हो गया, घर बार छत सब कुछ खत्म हो गया, अब उनके बच्चे भी आसरा रह गए। जिस जगह अब मलबे का ढेर है, ये मकान 3 खानदानों के सर छुपाने का आसरा था। खस्ता हाली के बायस जमीन बोस होने से 6 अफराद की जिंदगी चली गई। मैयतें अस्पताल से घर पहुंची तो हर आंख कश्कबार थी। तदफीन का इंतजाम अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत किया। 6 अफराद की नमाज जनाजा भाटी गेट में अदा की गई, जहां बाग होने वालों में माँ, बेटा और मियाँ बीवी भी शामिल हैं। मलबे के नीचे दबकर जख्मी होने वाले 3 अफराद म्यू अस्पताल में जेर इलाज हैं। लाहौर के अंदरून शहर में इसी मकान के आसपास और भी कई मकान हैं जो अपनी मियाद पूरी कर चुके हैं। मकीनों की जेब हालत संवारने की इजाजत नहीं देती और इंतजामिया ने इस मामले पर चुप साध रखी है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर के निजी अस्पताल में 8 माह की निशवा को गलत इंजेक्शन किसने लगाया, गफलत किसकी थी? अस्पताल के मालिक को नोटिस जारी कर दिया गया। पुलिस ने इंजेक्शन बनाने वाली नर्स समेत अमले के मजीद 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। सोबिया एक रजिस्टर्ड मिडवाइफ है एंड उस दिन उनकी जिम्मेदारी थी कि वो इस जिम्मेदारी को इंतजाम देती। गुलिस्तान जौहर के निजी अस्पताल में किसकी गफलत से मासूम निशवा की हालत बिगड़ी? कहानी में नया मोड़ आ गया। इंजेक्शन लगाने वाला मेल स्टाफ आगा मोइज ही है, लेकिन इंजेक्शन बनाकर सोबिया ने दिया। लगाना भी इसी का काम था। नर्सिंग मैनेजर आतिफ ने समा को सब बता दिया। जैसे अपना स्टेटमेंट दे चुकी हैं कि उनकी तबीयत खराब थी और उन्होंने मोइज को कहा कि आप लगा दो। की लापरवाही है कि उन्होंने इंजेक्शन भर के आगा मोइज को दिया। नई कहानी सामने आने के बाद
बाद पुलिस भी हरकत में आई और सोबिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उधर पुलिस ने अस्पताल के मालिक समेत 4 अफराद को नोटिस जारी कर दिए, जबकि मजीद 2 मुलाजमीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। उधर बच्ची को इंजेक्शन लगाने वाला आगा मोइज रिमांड पर पुलिस के पास है। दूसरी जानिब निजी अस्पताल के बोर्ड मेंबरान का इजलास हुआ तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर शहजाद आलम ने इस्तीफा दे दिया। राजनपुर के इलाके शाहवाली में कारोकारी के इल्जाम में नौजवान को फायरिंग करके कातिल कर दिया गया। वर्सा ने लाश इंडस हाईवे पर रख कर एहतजाज किया। इलियास गबोल की रिपोर्ट देखिए। कारोकारी के इल्जाम में नौजवान कत्ल। राजनपुर के इलाके शाहवाली में साखानी बरादरी के अफराद ने मलिक बरादरी के नौजवान हाशिम को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल के वर्सा ने लाश इंडस हाईवे पर रख कर एहतजाज किया। एहतजाज के बाइस इंडस हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। पुलिस का कहना है मुलजिमान फरार हैं, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। 4 घंटे बाद DSP रुजहान की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म करके कौमी शाहरा को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। उधर शुजाबाद में 13 साला बच्ची से ज्यादती के मुलजिम को 4 रोजा रिमांड के बाद अदालत में पेश कर दिया गया। पुलिस की मजीद 2 रोजा रिमांड की इस्तदा मंजूर कर ली गई। मुलजिम ने बच्ची से निकाह का दावा किया है, जबकि बच्ची के वालिद का ये कहना है कि उसे केस वापस लेने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। अली इमरान शाह की रिपोर्ट। शुजाबाद में 13 साला बच्ची से ज्यादती का मामला। थाना सिटी पुलिस ने मुलजिम कारी अब्दुल्ला को अदालत में पेश किया तो मुलजिम ने नई कहानी सुना दी। मुलजिम का कहना है 5 माह पहले निकाह हुआ। बच्ची के वालिदैन ने 2 मरले का मकान नाम करवाया था। कब्जा न होने दिया, उस सूरत के अंदर उन्होंने ये सारा प्लान बनाया। शरी निकाह हुआ और उस निकाह के बाद वो मेरे पास 5 महीने जो है ज़ौजियत के अंदर रही है। बच्ची के वकील का कहना है बच्ची के कम उम्र होने की वजह से निकाह साबित नहीं होता। ये अंडर एज बच्ची है, 12 साल की बच्ची है। इसकी रजामंदी को कानून के मुताबिक रजामंदी शामिल नहीं किया जाएगा। मुतासरा बच्ची के वालिदैन ने भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील कर दी। धमकियां देने खड़े लोग आधे तुसा हट वञो पीछा या तुम्हारी बच्ची को पकड़ के या मार खते सू। अदालत ने मुलजिम अब्दुल्ला को मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अली इमरान शाह, समा, शुजाबाद। गुजरावाला में शौहर की दूसरी शादी की इत्ला मिलने पर पहली बीवी ने हलचल मचा दी। शादी रुकवाने हाल पहुंच गई, फिर क्या हुआ देखिए मोहसिन खालिद की रिपोर्ट में। गुजरावाला के इलाके घोड़े शाह में शादी की तकरीब में झगड़ा। खुशियों भरी तकरीब जारी थी कि दूल्हे की पहली बीवी अचानक शादी हॉल पहुंच गई। मेरे शौहर ने दूसरी शादी की है, मुझे भी कोई डिवोर्स का नोटिस नहीं भेजा, मेरे से इजाजत नहीं ली। शादी रुकवाने की कोशिश पर दूल्हा और उसके अहले खाना तैश में आ गए। पहली बीवी और उसके घर वालों को तशद्दुद का निशाना बनाकर मैरिज हॉल से निकाल दिया। अफीफा की शादी 5 साल पहले यासिर से हुई थी, जबकि वो शौहर से झगड़े के बाद 3 साल से मैके में रह रही थी। तमाम तर कोशिशों के बावजूद दूल्हा दूसरी दुल्हन को ब्याह कर अपने साथ ले गया। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरावाला। शेखुपुरा के एक स्कूल में तालिब इल्म से जूते साफ कराने वाले उस्ताद को मुअत्तल कर दिया गया। रिजवान गिलानी की रिपोर्ट। 15 अप्रैल को गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फारूकाबाद में टीचर ताहिर महमूद आसी तालिब इल्म से अपने जूते साफ कराते पाए गए थे। ये पता चला कि वो बच्चा जो है वो भट्टे के मजदूर का बच्चा है, इस वजह से उसको ये काम दिया गया, अदरवाइज बाकी सारी क्लास पढ़ने में मशगूल थी। DC शेखुपुरा की हिदायत पर CEO एजुकेशन इफ्तिखार अहमद खान ने स्कूल के तलबा और असातिज़ा के बयानात रिकॉर्ड किए। तो ये भाई साफ करने लग पड़े, ऊपर से मैडम आ गई। तालिब इल्म ने बताया कि उसने टीचर ताहिर महमूद के कहने पर उनके जूते साफ किए। सर ने कहा था जिस बच्चे के पास कपड़ा है वो कपड़ा लेके आके मेरे जूते साफ। दूसरी जानिब OT टीचर ताहिर महमूद आसी ने DMO पर असातिज़ा की तस्दील का इल्जाम आयद कर दिया। बच्चों के सामने करवा के आपके सर पे जूता मार दो। वाक़े की तस्दीक होने पर टीचर ताहिर महमूद आसी को मुअत्तल करके उनकी खिदमात DEO सेकेंडरी शेखुपुरा के हवाले कर दी गई हैं।
मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल की यौम वफात पर इकबाल मंजिल सियालकोट में खुसूसी दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। शायर मशरिक के यौम वफात पर इकबाल मंजिल सियालकोट में कुरान खानी और फातिहा खानी कराई गई। अल्लामा इकबाल को खराज अकीदत पेश करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद भी इकबाल मंजिल पर जमा हुई। अल्लामा इकबाल के पोते मुनीब इकबाल ने कहा कि अल्लामा इकबाल के अफकार नौजवान नस्ल के लिए हमेशा मशले राह का किरदार अदा करते रहेंगे। का कलाम आप आज भी पढ़ें तो इतना जिंदा वलवले और इस चीज़ों से नसीहत से भरपूर है जिस तरह उस दिन था जिस दिन लिखा गया। तो अल्लामा साहब का यौम वफ़ात या बरसी ज़रूर होगी, पर अल्लामा साहब लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में आज भी जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। वज़ीर ज़राअत पंजाब के बहनोई नवीद अनवर भंडर को एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। ऑपोजिशन ने तैनाती को अकरबा परवरी करार दे दिया। सब्जी और गल्ला मंडियों में मार्केट कमेटियों को फाल करने की तैयारी। नवीद अनवर भिंडर को पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग अथॉरिटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। नवीद अनवर भिंडर वज़ीर ज़राअत पंजाब नुमान लंगड़ियाल के बहनोई हैं, जिस पर अपोजिशन को एतराज है। इमरान खान साहब आज तक जिस तरह अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को अकोमोडेट करते आए हैं, उनके वज़रा जो हैं वो भी उनके ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर ज़राअत ने वजाहत की है कि तैनाती में उनका कोई किरदार नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने मेरिट पर तकर्री की। जो नवीद अनवर भिंडर का खानदान सियासी खानदान है और ये गुजरांवाला का पुरानी सियासी फैमिली है। इनके वालिद चौधरी अनवर भिंडर 10 साल पंजाब असेंबली के स्पीकर रहे। नवीद अनवर भिंडर को 3 साल के लिए अथॉरिटी का सरबराह मुकर्रर किया गया है। एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा इमरान फारूक का कत्ल 9 साल बाद भी मुअम्मा बना हुआ है। मरकजी मुल्जिम एतराफी बयान से मुकर गया। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में अहम पेशरफ। इस्तिगासा के किए किराए पर पानी फिरने का खदशा। मरकजी मुल्जिम मुअज्जम अली मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए एतराफी बयान से मुकर गया। वकला के जरिए अपने बयान में कहा, शरीक मुल्जमान खालिद शमीम और मोहसिन अली के बयानात जाली हैं। उनसे तशद्दुद करके इकबाल जुर्म कराया गया। बयान में ये भी कहा गया है कि लंदन में इमरान फारूक का अंधा कत्ल हुआ। वो पाकिस्तान को मतलूब थे, उनके सर की कीमत भी मुकर्रर थी। और खुद बरतानवी पुलिस ने बयान में कहा कि वो इमरान फारूक के कातलों को नहीं ढूंढ सकी। मुअज्जम अली का बयान में मौक़िफ़ है कि इस केस में उसे सिर्फ कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। पाकिस्तान का भारत पर एक और एहसान। 100 से ज्यादा भारतीय माहीगीरों को लांढी जेल से रिहा कर दिया गया। पाकिस्तान का बड़ा दिल। जज्बा गैर सगाली के तहत लांढी जेल से मजीद 100 माहीगीरों को रिहा कर दिया गया। भारतीय माहीगीरों का कहना है भारत को भी चाहिए पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करे। मेरा 13 महीना हुआ था जेल में, लेकिन अब हमारी बारी आ गई जाने के घर पे, इसलिए हम बहुत खुश हैं। कैंट स्टेशन से भारतीय माहीगीरों को लाहौर रवाना कर दिया गया, जहां वाघा बॉर्डर से इन्हें भारतीय हुक्काम के हवाले किया जाएगा। अब तक 300 भारतीय माहीगीर मरहलावार रिहा किए जा चुके हैं। 29 अप्रैल को 60 माहीगीरों को मजीद रिहा किया जाएगा। बैसाखी मेले में शिरकत के बाद सिख यात्री वापस भारत रवाना हो गए। बैसाखी मेले की तकरीबात में शिरकत के लिए आए सिख यात्री वापसी के लिए लाहौर रेलवे स्टेशन पर जमा हुए। भारतीय मेहमान सिक्योरिटी इंतजामात और पाकिस्तानियों की मोहब्बत से बेहद मुतासिर नजर आए। इन्नी सेवा की बहुत असी अगे वास्ते फिर भी आवांगे। इंडिया गवर्नमेंट तो भी आस करते हैं कि इन्होंने लोगों को भी वीजा इंडिया का मिले, ताकि सानू भी इन्हों का सेवा करने का मौका मिले। यात्रियों ने करतारपुर राहदारी जल्द खोलने का भी मुतालबा किया। साडा जिहड़ा करतारपुर लांघा है महाराज करके वो भी जल्दी खुल जाए। 2000 से ज्यादा यात्रियों को खसूसी ट्रेनों के जरिए रवाना किया गया। चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने सिलेक्शन के लिए दबाव का एतराफ कर लिया। कहते हैं इमाम उल हक ने परफॉर्मेंस दी है। तीनों की मर्जी से सारे लोग बैठ के हर एक नाम पे हम डिबेट करते हैं। देखिए, नाम जो होते हैं ना, 1 से 2 नामों पे डिबेट होती है। ऐसा थोड़ी होता है कि जी हर रोज हम कोई 15 लोगों की टीम बनाने बैठ जाते हैं। कोई प्रेशर होता है, किसी की कॉल आती है, कोई कहता है कि इसको टीम में शामिल करें। ये जरूर है, जो थोड़े से जानने वाले मेरे लोग थे वो भी मेरे से नाराज हो गए। डिसीजन लेना होता है तो सीरियसली मैं किसी के फोन वगैरह से नहीं घबराता। इमाम ने परफॉर्मेंस दी है, उसको हक ना समझा जाए, उसको पाकिस्तान का प्लेयर समझा जाए।
कराची में छठी कौमी मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में कोयटा के खिलाड़ियों ने तीनों टाइटल अपने नाम कर लिए। जोरदार किक्स, ताबड़तोड़ मुक्के, कराची में कौमी मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप। लड़कों के साथ लड़कियों ने भी फाइटिंग में हिस्सा लिया। इवेंट में कोयटा, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मार्शल आर्ट मास्टर्स ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए। मेंस और विमेंस कैटेगरी के टाइटल कोयटा के खिलाड़ी ले उड़े। हमारे पास बहुत सारा टैलेंट है, फीमेल्स में भी और मेल्स में भी। अगर हमें थोड़ा और सपोर्ट किया जाए तो हम इंटरनेशनल लेवल पे भी मेडल्स लेके आ सकते हैं। नन्हे फाइटर्स ने भी जोशीली परफॉर्मेंस दिखाई। और कराची में रमजान से पहले ही महंगाई का चांद नजर आ गया। मार्केट्स पर नाजायज मुनाफाखोरों का राज है। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। बाजारों में सब्जियों और फलों की कीमतों की क्या सूरत हाल है और क्या सार्फिन वाकई शिकवा करते नजर आते हैं, जानते हैं, मालूम करते हैं उन्हीं की ज़बानी। महंगाई बढ़ा कर दी है, बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया है। बिफोर रमज़ान ही इजाफा कर दिया है। रमज़ानों में जो हाल होगा वो अल्लाह के हवाले। 150 रुपये किलो भिंडी, टमाटर 60 रुपये किलो, प्याज 40 रुपये किलो, ये हाल है। 1400 रुपये की पेटी है सरकार मंडी के अंदर, उसको 700 की दिलवाए, हम 40 रुपये बेचेंगे। रमज़ान से पहले ये सूरत हाल है कि 63 रुपये फी दर्जन का केला 80 रुपये और 22 रुपये किलो का खरबूजा 100 रुपये किलो में दस्तयाब है, तो यकीनन आवाम की चीखें ज़रूर निकलेंगी। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची।